नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। कोरोना संक्रमण आज भी मुद्दा कोरोना ही रहेगा और मुझे लगता है बहुत दिनों तक कोरोना पर ही बातचीत होने वाली है, क्योंकि जितनी बात होगी, जितनी अवेयरनेस क्रिएट होगी, जितनी जानकारी आप तक पहुंचेगी, आप महामारी से ज्यादा अच्छे से डील कर पाएंगे। और डील करना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि देश में अब रोजाना 1,44,000, कल का अगर मैं आंकड़ा आपको बताऊं, 1,44,000 केस अगर देश में दर्ज होते हो तो कोरोना की सेकेंड वेव में पिक, ये अभी पिक नहीं माना जा रहा है, पिक पर और शायद आंकड़ा बढ़ सकता है। ऐसे में हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को खुद को सुरक्षित रखना जरूरी है और अपने परिवार को सुरक्षित रखना जरूरी है। और इसीलिए कोरोना से जुड़ी हर जानकारी हम रोजाना वीएनएम के प्लेटफॉर्म से आप तक लेकर आ रहे हैं। आज मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर दर्शन बैंकर सर, बहुत बहुत स्वागत है। सीएमडी है बैंकर्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट भी है। बहुत सालों से वडोदरा शहर को सेवाएं दे रहे हैं और इसीलिए आज हमने इन्हें बुलाया है क्योंकि एक साल से महामारी से सीधे रूप से जो डील कर रहे हैं कोरोना फ्रंट लाइन, कोरोना वॉरियर्स, वो है डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ। सरकार बहुत कोशिश कर रही है, प्रशासन बहुत कोशिश कर रहा है और उन्हीं का साथ ये सारे लोग दे रहे हैं इस कोरोना महामारी की लड़ाई में। इनका हमें भी सहयोग करना है, हम भी एक साल से कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम एफर्ट हर इंसान को लगाना है। और इसलिए आज रेमडेसिविर, इस इंजेक्शन के बारे में बहुत बातें चल रही है, ना सिर्फ गुजरात में, ना सिर्फ वडोदरा में, पूरे देश पे, क्योंकि कोरोना के इलाज में रेमडेसिविर एक अक्सर इलाज साबित हुआ है और ऐसे में हर पेशेंट को रेमडेसिविर देना प्रीफर किया जा रहा है और इसीलिए इंजेक्शन की किल्लत पूरे देश में है। ऐसे में कौन से मरीज को कौन से स्टेज में रेमडेसिविर देना जरूरी होता है और क्या उसके अलावा भी इलाज किया जा सकता है। एक साल से क्योंकि डील कर रहे हैं डॉक्टर्स, तो काफी सारा उन्हें एक्सपीरियंस हुआ है। सर, यही सवाल जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि रेमडेसिविर अब नहीं मिल रहे हैं। एक पेशेंट को रेमडेसिविर के लिए बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है और वो परेशानी डॉक्टर्स भी उठा रहे हैं, सरकार भी उठा रहे हैं, केमिस्ट भी उठा रहे हैं। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि कौन से स्टेज में पेशेंट को रेमडेसिविर की जरूरत पड़ती है? पहले तो मैं ये बता दूं कि फर्स्ट फेज में रेमडेसिविर नाम की कोई चीज ही नहीं थी। यस, डेफिनेटली, राइट, यस। और फर्स्ट फेज में जो था वो टोसिलिजुमैब था, अगर आपको याद है, और वही टोसिलिजुमैब का बहुत शॉर्टेज चल रहा था और लोग दौड़ रहे थे टोसिलिजुमैब के पीछे जी। और वो बहुत महंगा 35-40 का इंजेक्शन था। तो वही चीज आज रेमडेसिविर के साथ हो रही है कि रेमडेसिविर के पीछे लोग भाग रहे हैं। दिस इज अकॉर्डिंग टू मी मास हिस्टेरिया है इन अ वे। रेमडेसिविर इज यूजफुल इन कोविड पेशेंट्स मॉडरेट टू सीवियर इलनेस, यानी जो क्रिटिकल पेशेंट है, जो ऑक्सीजन पे है, जिनको इम्पेंडिंग साइटोकाइन स्टॉर्म है, रियली क्रिटिकल और सीवियर इलनेस है, उनके लिए रेमडेसिविर इनटू ब्रैकेट में बी यूजफुल। उनका रोल भी अभी तक it is not established. For mild to moderate illness रेमडेसिविर का कोई ज़्यादा रोल है ही नहीं जी। और लोग जो भाग रहे हैं वो मास हिस्टेरिया का पार्ट है। साइंटिफिकली मेरे को पूछो तो रेमडेसिविर डज हेल्प इन सर्टेन ग्रुप ऑफ पेशेंट, बट इतना इफेक्टिव नहीं है। और मैं नहीं समझता हूँ कि रेमडेसिविर नहीं मिलने की वजह से कोई पेशेंट मर जाएगा जी। वो तद्दन गलत बात है, बिकॉज रेमडेसिविर इज नॉट लाइफ सेविंग इन कोरोना जी। तो ये पहली बात हुई। दूसरी बात, जो शॉर्टेज हो रही है जी। तो अपनी इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आउटसाइड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आर वर्किंग एट द फुलेस्ट। लाइक जाइडस भी बहुत मेहनत कर रही है, बहुत डोजेस दे रही है, लेकिन जो महामारी अभी चल रही है, एवरी डे वी आर गेटिंग 150,000 केसेस। सो इफ यू काउंट इनटू 6, यू नीड 9 लाख डोजेस पर डे, एंड इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो 9 लाख डोजेस उपलब्ध कराना किसी के लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि बीच में फेज भी थोड़ा कम हो गया था, उसकी वजह से प्रोडक्शन भी कम हुई है। गवर्नमेंट हैज ऑर्गेनाइज्ड अ सिस्टम ऑफ गिविंग रेमडेसिविर टू पीपल, प्राइस कंट्रोल भी किया है, वो भी बहुत अच्छी बात है। मैं तो समझता हूँ कि डॉक्टर विनोद राव, डॉक्टर विजय शाह और अपने मेयर श्री केयूर भाई, सब लोग इसके पीछे लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, दे आर ट्राइंग नॉट ओनली टू द गवर्नमेंट पेशेंट्स बट इवन इन द प्राइवेट। मेरा कल का ही रेमडेसिविर मेरे को नहीं मिल रहा था, ये लोगों को मैंने फ़ोन किया, दे ट्राइड फॉर मी, दे गॉट मी सम रेमडेसिविर्स। उनके पास जितना स्टॉक था उसमें से निकाल के हमको दिया है। तो वी एज अ टीम वी आर वर्किंग एंड एवरीबडी इज ट्राइंग, बट ये एंड आई थिंक everybody should take it positively rather than giving negatively.
अभी ऐसा तो है नहीं कि somebody is going to manufacture remdesivir locally and give you. रातों रात तो वो अपने भी। पास जो स्टॉक है उसमें से we have to try to manage it out and they everybody is trying their best. जी आज रात को 12 बजे भी विजय भी मेरा फ़ोन लेके मेरे को बता दे कि मैं ट्राई करके बताता हूँ दर्शन क्या होता है। विनोद राव सर ऑक्सीजन के लिए भी फ़ोन करते रात को 2 बजे तो बता देते हैं कि भाई मैं ट्राई कर रहा हूँ। जी तो एवरीबडी इज वर्किंग हार्ड बट द सिचुएशन इज सच दैट एक्स अमाउंट इज देयर एंड यू नीड 4x। तो ऑब्वियसली ये चीज़ होने वाली है बट मेरी सब लोगों को प्रार्थना है कि एटलीस्ट कीप सम काम, बी पॉजिटिव एंड ट्राई टू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम, वी ऑल विल कम आउट ऑफ इट। जी बिल्कुल सही बात है। सप्लाई के सामने डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि सुविधाएं बहुत सारी मुहैया कराई है सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, लेकिन संक्रमण इतना बढ़ रहा है, केसेस नंबर ऑफ डेज में इतने ज़्यादा एडमिट हो रहे हैं हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बहुत ज़्यादा केसेस रोज दर्ज हो रहे हैं और इसीलिए इंजेक्शन, रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन की मांग बढ़ रही है, ऑक्सीजन की मांग बढ़ रही है, वेंटिलेटर्स ज़्यादा चाहिए। हर तरीके की कोशिश सरकार अपनी ओर से कर रही है। पिछले दिनों जब स्वास्थ्य मंत्री यहाँ आए थे उन्होंने कहा था कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वडोदरा शहर को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे सके, कोशिश हो रही है। लेकिन यहाँ फिर एक बार सवाल ये मेरा यही होगा कि क्या रेमडेसिविर के अलावा के ऑप्शंस के साथ कोरोना पेशेंट को ट्रीट किया जा सकता है? सर बेसिकली कहाँ से शुरू होता है एक पहले दिन का संक्रमण और फिर 5th डे, 6th डे, 7th डे, किस तरह आप पेशेंट को ट्रीट करते हैं डे 1 से? मैं बताऊं आपको, डे 1 को यूजुअली most of the patient either have mild symptoms or a fever, right, and maybe coughing and upper respiratory symptoms होते हैं. At that time most of the time you don't need to admit such patients, you just have to observe and treat them at home. जी. That is the best way. आपका कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है, don't rush to the hospital. आपका कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है, is not a death sentence, it is just a illness. Only 5 to 10% will require hospitalization. बाकी के 90% can be managed at home, and it would be better that they are managed at home. जी. ठीक है, तो उससे डर जाने की जरूरत नहीं है. Unless you are say above 60, you have like diabetes, hypertension, or a heart disease, or asthma, then only you need to be very vigilant. Otherwise, if you are below 45, if you are female below 45, then you don't have to worry at all. 99% of the time you will come out of this illness without any major issues. जी. Coming to the second part, the first part is in first 3-4 days when viremia is there. So that viremia will usually, with your immunity and body response, will just go off. जी. In few number of cases, maybe 10% of the patient, they develop a immune reaction, what we call a cytokine storm. So where the lung involvement starts and where you have some issues, and if that issue comes, then you have to go to the hospital and you may need an admission. Not necessarily all of them will need an admission, unless your oxygen saturation goes below 95 and goes below 92, then you will need an admission. जी. So everybody does not need admission, even with between 95 and 92. If it is going below 92, then you admit the patient, observe him, give steroids, give remdesivir if required, and manage him. That's it. जी. Beyond that, you don't need to admit these patients. Once you have cytokine storm, then you manage that cytokine storm with steroids, remdesivir, oxygen therapy, and if required ventilators. If your oxygen saturation keeps on going down, what we call non-invasive ventilation. These are the major therapies for this patient. And we keep on checking his inflammatory markers, what we call. So it will let us know that whether this patient is improving or deteriorating. And on that basis we make further decisions. So in most of the hospital with standardized therapy today, almost 95 to 99% of the patient recovers. जी. Most of the patient who dies are usually above 70 years of age or having a severe comorbidity. Comorbidity is like severe diabetes or a heart disease or LV dysfunction. This is ये जो patients है वही ज़्यादा परेशान होते हैं. बाकी patients most of the time निकल जाते हैं. Some unfortunate patients get stuck up. उनका lungs बहुत इंजर हो जाता है. So in that case they remain on ventilator for a long time or they need oxygen therapy for a very long time.
जिनका लंग्स एक्सटेंसिवली डैमेज हो गया जी। बट इफ यू सी ओवरऑल आउट ऑफ 100 दैट केस इज मे बी लेस देन 1 पेशेंट्स। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे स्टेजेस हैं, बहुत सारे लोगों को डॉक्टर साहब जैसे कह रहे हैं कि करीबन 90% लोगों को तो ज़रूरत ही नहीं है कि हॉस्पिटल में एडमिट हो, लेकिन फिर भी पैनिक इतना लोगों ने फैला रखा है, एक हौवा बना रखा है कोरोना नाम का। एक बीमारी है, वायरल बीमारी है, लेकिन उसका हौवा इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग अस्पताल में जाकर ही इसे ट्रीट करवाना चाहते हैं और इसीलिए बेड्स भरे हुए हैं और बेड्स भरे हुए हैं, तरह तरह की ट्रीटमेंट पहुँच रही है, उसमें बातें भी तरह तरह की निकलकर सामने आ रही है। सर, पिछले दिनों मैं एक चीज पढ़ रही थी, तब किसी ने मुझे कहा कि बॉडी एंटीबॉडी इतने ज्यादा कभी पैदा कर देती है कि वो भी कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन या मिसलीडिंग होता है। कोरोना में ऐसा होता है कि एंटीबॉडी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है बॉडी की ओर से और वो जानलेवा साबित हो। इम्यून रिएक्शन व्हाट वी कॉल, जी, इट इज नॉट एंटीबॉडीज, इट इज इम्यून रिएक्शन। ओके, एंड दैट इम्यून रिएक्शन समटाइम्स इज एलर्जिक टू लंग्स एंड इट इज डैमेजिंग लंग्स। जी जी। So that is what is causing most of the time this problem in our case. See, what happens is in body when you have a cytokine storm, your inflammatory markers goes up. That means the body is reacting or overreacting to the virus. जी. And when there is overreaction, we try to suppress that immunological reaction by giving steroids. जी जी जी. The role of steroids is to reduce your immunity or immune reaction for a time being. क्योंकि उन्हें बाहर से ऑलरेडी दवाइयां दी जा रही हैं। Absolutely. And if you want, the inherent immune reaction itself is damaging you. जी। So that is what the problem is most of the time. ये है किस तरह कोरोना का इलाज होता है, ये सारी बातें, लेकिन कोरोना का वायरस है वो भी अपने आप को बदल रहा है, स्वरूप बदल रहा है, स्ट्रेन बदल रहे हैं, म्यूटेंट हो रहा है और इसीलिए ये जो म्यूटेंट, ये जो स्ट्रेन सामने आया है वो ज़्यादा लोगों को संक्रमित कर रहा है। कोरोना ने जो अपना स्ट्रेन बदला है या बदलता जा रहा है, उस पर सर आप क्या कहेंगे? You know, everything in nature itself, the life survives on adaptations. जी. The nature is adapting always. If you are in heat, your body adapts to that heat. एडजस्ट कर लेते हैं। Okay, if you are in cold, you adapt to that. Yes. So nature has given that inherent property in every living thing जी. of survival. Now the survival comes with change in behavior depending on what is required to survive. Right. So that is what is mutation is. जी. The mutant strain is basically virus wants to survive. So how it will survive? It will change its structure. जी. Okay, so he is trying to find out a way to survive. The way to survive is by mutations. Right. So that's a inherent natural phenomena of a living organism. जी. So this mutation what has happened of Kent virus or a South African virus or a double mutation what is happening in India, जी. all these things has come up. Now what has happened with this, it is more effective compared to previous thing. पहले हमारे फैमिली में एक आध को होता था, अभी पूरा का पूरा फैमिली को, because it is highly infective. Highly infective means it is affecting more number of people. Yes. But it is less dangerous. Dangerous means it is less virulent compared to the previous strain. जी जी जी. But what has happened, the number of cases has gone up so much Right. that the sick people have ultimately increased because the number is very high. We had not seen 145,000 any day in India at that time. Or if you talk of Baroda, we had never seen a 400 or 500 patients in a day in Baroda at any point of time. Yes. Now the number has gone up so much, you get more number of patient who is sicker. Yes. So that is what this strain has caused. So obviously everybody is trying to deal. The mortality is absolutely not high, but definitely because it is so widespread, it is going to cause certain number of death, as I told you, and especially affecting the old people, the comorbid people. So these are the group of people where mortality will be seen. Definitely. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस ही इतने ज़्यादा हैं और इसलिए डेथ का जो रेशियो है वो भी बढ़ा है पिछले दिनों में, और ये जो स्ट्रेन है बहुत ज़्यादा लोगों को एक साथ इन्फेक्ट कर सकता है और इसलिए हम रोज़ यही बात करते हैं कि सुरक्षित रहना है, क्योंकि कोरोना आप आसपास में भी सुनते हैं कि बगल वाले घर में कोई कोरोना पॉजिटिव है तो आपको डर लगता है, आपकी फैमिली को डर लगता है, यानी ये पैनिक फैल जाता है, एक हवा फैल जाता है। मैं डॉक्टर साहब से ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि सर जब भी कोई कोरोना पॉजिटिव
पेशेंट आपके पास आता है उसका माइंडसेट क्या होता है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है डीलिंग विद द ट्रीटमेंट? पहला तो जो कोरोना का पेशेंट होता है उसका फियर साइकोसिस होता है. ही इज सो मच वरीड दैट व्हाट विल हैपन टू हिम बिकॉज ही डोंट नो द फ्यूचर व्हाट विल हैपन टू हिम. वी एश्योर देम दैट नथिंग इज गोइंग टू हैपन in your case. That is how we try to boost his morale and boost his psyche that you will do well. तो उनको पहले तो ये करना जरूरी है. Most of the patient have a lot of assumption because social media and the in a media in itself, not only social media. Yes. इस वायरस को बहुत बड़ा स्वरूप बना दिया गया है. And people have become aware. And what has happened, they don't have basic knowledge of medicine, but they get so much funny terms and people keep on asking me even on my media, what is this? And actually people have started advising me also, okay, you should do like this by learning from the social media. So that is happening even to the patient that oh, he has heard and hearsay so many things about COVID that if he gets that, by that time his knowledge without any understanding gives him lot of fear psychosis. And that is what is causing problem. तो कैसे आप वहां से बाहर निकल के लाते हैं और उन्हें कॉन्फिडेंस ले आते हैं? क्योंकि परिवार नहीं होता है साथ में. Absolutely. We have a team of people who work with them. We try to keep people busy, the patients especially. I'll tell you, in my hospital, all hospitals, we have 4 hospitals, we are treating almost 350 patients as of today. Right. All patients in the morning, my doctor takes round, my technician takes ECG and blood, then my sister goes to him and gives him medication, explains him, takes his vein or puts him on a pint or whatever drugs he has to give. Then an X-ray technician goes and he takes X-ray if required. Then comes the real things. Then my coordinator who are just sitting down in our what we call COVID war rooms. We have made COVID war rooms in each hospital. Yes. And there are 4 people sitting and talking to people only. If you go just now also, there will be 4 people sitting and talking to patients only. So from COVID war room, they get all report by that time. They start talking to patient that your condition is better, your this thing is better. Then my chief nodal officer at each hospital talks to the patient personally that okay, you are doing well. You are doing this way, you are doing that way. So they, by that time, then my dietitian talks to them, explain them that you can take this kind of diet, this diabetic है तो इसका हार्ट का है तो उसके मुताबिक ने कुछ नहीं है तो उसको सब खाने के लिए encourage करती है, fruits, vegetables, everything and toxic. Then my physiotherapist talks to them. So by that time patient has so much of things to do, so he forgets all that. Okay, and by doing this, what happens is, by that time patient have confidence that there are so many people working behind me. Right. So he gets so much of confidence that okay, there are people looking after me. सब ठीक हो जाएगा. सब ठीक हो जाएगा. So that is how. And one interesting thing I tell you, my wife Parul has designed this. In the evening, she has started those patients who can walk and go around. We have a small terraces in our areas, small open areas. So many patients who can at least walk some amount, they make them sit in chairs over there and they play some music or they play cards or something. So they have confidence with each other also and they feel better. Right. So having people together itself makes, because it's like war. बिल्कुल. Okay, in war all soldiers are together, then they are not frightened. If some single soldier is there, they will get frightened. बिल्कुल. So it is like that thing. मतलब एक भले वो अपनी फैमिली से दूर है लेकिन एक पूरी फैमिली के साथ रहते हैं और मोरल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस बीमारी में. अक्सर ऐसा देखा जाता है कि होम आइसोलेशन में जब पेशेंट होता है उसे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाता है. उसकी क्या कंडीशन है ये भी घर वाले देखने के लिए तैयार नहीं होते हैं. लेकिन कोविड एक बीमारी है, कोविड बीमारी चली जाएगी लेकिन आपका परिवार जो है, आपका रिलेटिव जो है, आपका परिजन जो है वो हमेशा आपके साथ रहने वाला है. तो कोरोना से प्रिकॉशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन डरना ज़रूरी नहीं. अगर घर में भी कोरोना पेशेंट है उससे कॉन्फिडेंटली डील करना पड़ेगा और आपके पेशेंट को भी कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा कि सब कुछ ठीक होने ही वाला है. फैमिली सर कैसे सपोर्ट करती है आपको, क्योंकि फैमिली भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है उस वक्त, तो फैमिली की ओर से क्या इश्यूज सामने आते हैं?
in two phases of corona. First phase, the family was also very scared, and usually one or two members were affected in family. This time what has happened is the whole families are affected. I'll tell you one example. जी. In one family just now, the mother is admitted in our place. His daughter and his son-in-law are home quarantine. Daughter delivered some 5 days back, Oh. and she had a seizure, ओहो. because in COVID usually they do a seizure जी. surgery. So the baby is still in ICU, Okay. neonatal ICU, Okay. because they don't want to expose the baby to Right. COVID. Right. Okay, so this is a situation of family. You can understand that. Yeah. The daughter and son-in-law is quarantined at home, mother is in hospital, and baby is in some other hospital. Now there are very few members who can help them, because पूरा परिवार ही परिवार है. है. Absolutely. So such things are happening. So such situations are coming. Usually we have found that most of the family are very much concerned. I have seen people coming and sitting in the morning 8 o'clock just waiting for us कि हम आए और बताएं उनके रिलेटिव कैसे हॉस्पिटल में, क्योंकि the worst part is that they are not able to see them, and especially when patient is critical. बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मॉडरेट टू सीवियर इलनेस वाले को तो हम फोन होता है और अभी एवरीबडी इज एबल टू कॉल वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, बट दोज पेशेंट्स हु आर इन आईसीयू, we see people come and sit in the morning 7 o'clock and they are just waiting when doctor will come and let us know how is right. बिल्कुल. We have coordinators who just work on the ICU patients and inform the relatives. One coordinator is only for the relatives, who keep on informing the relatives that condition of the patient. Okay. But in spite of that, as I told you, obviously they are very worried most of the time what has happened in, especially in critical patients. Second thing which is happening, it's once you become critical, it's a long battle. Those who have damage in the lungs, the battle is long for 2 weeks, 3 weeks. Many of the family member itself have got COVID by. Right. So it's a long battle. They already have COVID. They are also exhausted, because it is not 1 day or 2 day for such patient. It keeps on going for many days, and we have right. no result or improvement. Is not like in heart. What happens, we do angioplasty, patient is critical for 24 hours, and then patient next day morning is walking and talking to relatives. They are also happy. In most of the medical branches now, that is a scenario that जी. even if in orthopedic surgery you get a knee replacement or hip replacement, जी. the patient is walking on day 3. Here it does not happen that way. It चलता ही रहता है. जी. तो relatives also get tired कि ये क्या हो रहा है. जी. So that is where the issue comes. But we try to sort it out, that explaining them that it's a long battle. It जी. is not 1 day or 2 days. एक पेशेंट को तो ट्रीट करना ही होता है, लेकिन पूरी फैमिली को भी ट्रीट करना होता है. उन्हें संभालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जब कोरोना जैसी बीमारी हो जो दिमाग पर भी हावी होती है बॉडी के साथ साथ, ऐसे में परिवार वाले भी बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं. और इसी तरीके से ना सिर्फ ये प्राइवेट हॉस्पिटल की बात है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी इसी तरीके की सुविधा है. वो लोग वीडियो कॉलिंग करवाते हैं. एक उन्होंने ऑप्शन बना रखा है, वहाँ खिड़की पे जाके आप अपने पेशेंट के साथ वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं. तो इस तरीके की चीज़ गवर्नमेंट में भी उन्होंने रखी है. व्यूअर्स हमारे साथ बहुत सारे जुड़े हुए हैं और कमेंट्स कर रहे हैं. VNM टीवी के लिए आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं, थैंक यू कहती हूँ मैं आप सभी को. एक जील्स चौहान उन्होंने लिखा है, ये मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी. आप रोज़ रोज़ इंटरव्यू के लिए डॉक्टर से क्या लेते हो VNM टीम? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है. डॉक्टर दर्शन बैंकर हमारे सामने बैठे हैं, जो वडोदरा शहर के 4 बड़े इलाकों की 4 बड़े हॉस्पिटल के मालिक हैं, और उनसे हम क्या लेना चाहेंगे? अवेयरनेस आपके लिए ज़रूरी है, इंफॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है, और आज अपने बिजी शेड्यूल में से इसलिए वक्त निकाल कर वो हमारे सामने आए हैं. उनसे कुछ लेने की बात शायद हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आज हर एक टीम, हर डॉक्टर, हर हॉस्पिटल, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि अवेयरनेस क्रिएट करे, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको दे, और इसलिए यहाँ अलग अलग डॉक्टर सर रोज़ आ रहे हैं आपके जैसे, कि लोगों तक हम सही सही बातें पहुँचा सके. वडोदरा की बेस्ट न्यूज़ चैनल VNM कोविड पेशेंट घर पे रहे तो उसकी घर पर दवाई कौन करेगा? इसके लिए BMC ने टीम्स बनाए हुए हैं.
संजीवनी अभियान उनका है और उस संजीवनी अभियान के तहत वो लोग घर घर जाकर जो रजिस्टर्ड पेशेंट हैं उनके घर घर जाकर उनकी इलाज कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो मैं ये टॉक जैसे ही खत्म होता है कमेंट बॉक्स में नंबर्स दे दूंगी आपको, आप उन नंबर्स पर फोन कर सहायता ले सकते हैं। सर, पोस्ट कोविड, इस पर मैं जरूर बात करना चाहूंगी क्योंकि कोविड पॉजिटिव से नेगेटिव आ जाना एक छोटा सा पीरियड है, लेकिन उसके बाद की जो समस्याएं हैं पोस्ट कोविड वो काफी लंबी, मतलब एक एक महीना लोगों को वीकनेस हो रही है, बहुत सारी समस्याएं हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं पोस्ट कोविड में? देयर आर फ्यू थिंग्स विच कैन हैपन पोस्ट कोविड पेशेंट्स में। एक जो क्रिटिकल इलनेस से पा रहा है उसको क्रिटिकल इलनेस रिकवरी टाइम लगता है। सेकेंडली, वो लोगों का लंग्स डैमेज होता है तो वो लंग डैमेज में भी रिकवरी में टाइम लगता है। सो क्रिटिकल इलनेस का जो पेशेंट्स है उनकी जो अगर पोस्ट कोविड केयर देखें तो उनको पल्मोनरी दैट इज़ लंग्स की जो केयर है वो बहुत अच्छी तरह करने की ज़रूरत होती है। बैंकर्स का खुद का एक वीडियो है फिजियोथेरेपी इन कोविड, दे कैन गो टू दैट एंड दे कैन सी दैट टू लर्न हाउ टू डू बेस्ट फिजियोथेरेपी, रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी फॉर देम। सेकेंड, उनको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बिकॉज दे आर फ्राइटन, दे हैव पास थ्रू वर्स्ट टाइम ऑफ देयर लाइफ। तो उनको जो बाहर लाने की ज़रूरत है, साइकोलॉजिकली बूस्टअप, वो भी बहुत बड़ा रोल है उसमें। एंड थर्ड थिंग, व्हाट यू टोल्ड, वीकनेस इज देयर इन सो मेनी पेशेंट्स फॉर अ मंथ और सो, एंड दैट गिव्स देम फीलिंग दैट अभी मैं ऐसा ही रहूँगा, बट ऐसा नहीं है। Even during recovery you have weakness which will go off maybe in 4 to 6 weeks time. So उसके लिए you just need to take multivitamins, that's it, and give good, have healthy and good food. You will just recover from post covid में भी बहुत सारी समस्याएं सामने आती है लेकिन डील किया जा सकता है। बहुत बहुत बढ़ रही है। सर, ऐसा होता है बहुत सारे पेशेंट अच्छे हैं और आज बात कर रहे हैं, घर पर है, आइसोलेशन में है, और कल सुबह पता चलता है कि ही इज़ नो मोर और शी इज़ नो मोर। इसकी क्या वजह होती है? कोविड में अब ऐसा देखा जा रहा है कि सडन कुछ ही घंटों में कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है, कुछ ऐसा बॉडी में चेंजेस हो जाता है कि वो डेथ तक ले जाता है पेशेंट को। ऐसा क्या हो रहा है? There are two things which is happening. One is a साइटोकाइन स्टॉर्म जो बोलते हैं कि इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, एक्यूट इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन आता है तो पेशेंट सडनली डिटेरियोरेट्स एंड गोज इनटू अ रियल बैड शेप। फ्रॉम अ सिटिंग पोजीशन ही गोज इनटू आईसीयू ऑन वेंटिलेटर विद इन 6, 8, 10 आवर्स। सेकेंड थिंग जो होता है वो वास्कुलर इवेंट होता है। वास्कुलर इवेंट मीन्स पेशेंट को कोविड की वजह से स्ट्रोक, हार्ट अटैक आ सकता है, एंड दैट इज कॉजिंग वास्कुलर इवेंट व्हाट वी कॉल थ्रोम्बोटिक इवेंट। जो अपना ब्लड होता है वो थिक हो जाता है और क्लॉट फॉर्म होता है बॉडी में जी। तो उसकी वजह से यू गेट अ हार्ट अटैक और अ स्ट्रोक और एनी फॉर्म ऑफ अ वास्कुलर इवेंट, एंड दैट कैन लीड टू अ सडन डेथ एंड सडन वर्सनिंग ऑफ द पेशेंट्स जी। आइसोलेशन में जब पेशेंट होता है तो कई बार पता नहीं चलता है कि कब हॉस्पिटल जाना है। ये भी जरा हमारे दर्शकों को जरूर समझाइए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि होम कोविड केयर कब तक लेने का और हॉस्पिटल में कब जाने का जी। तो obviously if your saturation is above 95, if you don't have fever, if you are recovering well, sense of well-being है, तो you don't need to go to the hospital जी। आपको हॉस्पिटल कब जाना है? अगर आपका सैचुरेशन आपने चेक किया, if it is less than 92, contact your doctor immediately. Okay. Before contacting, just check it again and just check that your instrument is working properly. Okay जी। Secondly, you can do every day if you want to reassure yourself कि भाई मेरा सब बराबर चल रहा है, तो you do a 6-minute walk test। तो आप एक बार saturation लो, your saturation is say 97, start walking for 6 minutes, take it again, if it is above 95 don't do anything, stay at home जी। Secondly, if you keep on having persistent fever कि आपका temperature 100 के नीचे जा ही नहीं रहा है, then you need to go to your doctor. If you have less urination, you need to go to your doctor. And if you are feeling completely weak, exhausted, not able to walk, then you must consult your doctor. जी. But apart from these 3-4 things, if you are well, sense of well-being है, you don't have fever, your saturation is above 95, then you don't need to do anything further. So that's how I look at it.
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि क्या कहना चाहेंगे जो लोग कोरोना से बचना चाहते हैं। वैसे तो सारे लोगों को SMS गाइडलाइन तो पता ही है, फिर भी कैसे बच सकते हैं कोरोना से, मैं हर जो भी एक्सपर्ट यहाँ आते हैं उनसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, कैसे हम बच सकते हैं। जो अबव 45 है उनके लिए अभी बहुत आसान हो गया है कोरोना से बचने के लिए। यू टेक वैक्सीन, don't get into this media hype and social media negativity of disadvantages of vaccine and disadvantages of this and that and all that. Go take a vaccine, make yourself safe. Secondly, obviously I don't need to tell, we all know wearing mask, social distancing and self discipline in COVID is very important. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कुछ कहना चाह रहे हैं सर आप? थैंक यू VNM, हमारे स्वर्गीय व्यास सर, उनको भी हम रिमेंबर करते हैं बिकॉज आई न्यू हिम पर्सनली ऑल्सो वेरी वेल। गायत्री एंड ऑब्वियसली नफीस भाई, सबको खूब खूब बधाई हो। आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए आपको खूब खूब बधाई हो। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपने हमें दी है और बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन रोज़ रोज़ आप तक पहुंचेंगी VNM के ज़रिए, और इसलिए मैं कहती हूँ VNM से हमेशा जुड़े रहना है, VNM देखते रहना है। यूट्यूब चैनल अगर पहली बार आए हैं आज, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि VNM का हर अपडेट आप तक लगातार पहुंच सके। अगर फेसबुक पर हमें देख रहे हैं वहाँ भी शेयर कीजिए। डॉक्टर दर्शन बैंकर ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें कोरोना को लेकर, एक बेसिक चीज़ें जो आपके लिए, हम सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, वो हमें समझाई है, और वहाँ भी शेयर कर दीजिए, फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर, और VNM का वेबसाइट है, वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सर शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ जुड़े। देखते रहे VNM, ऐसे ही एक्सपर्ट यहाँ रोज़ आपके सामने आते हैं और कोरोना के बारे में बात करते हैं। और अभी फ़िलहाल कोरोना के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस डर से निकलना है, उस पैनिक से निकलना है, और इस पैंडेमिक से निकलना है, और हम सबको साथ मिलकर निकलना है। देखते रहे VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।